कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिवाली से नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है ये। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले भरी पड़ी थी सिंक, जो कि मेरे को क्लीन करनी थी। रात को आते आते ना ऊपर आते आते 1:30 बज गए थे, और उसके बाद भी हम थोड़ा सा आधा घंटे के करीब और बैठे हुए थे। मतलब 2 ढाई बज गए थे मुझे रात को सोते सोते। और जब मैं अंदर गई तो बेटू को इतना ज़्यादा लेग्स में पेन हो रहा था, क्योंकि 2-3 दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। वो सारा सारा दिन सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती थी। उसने कोई रेस्ट ही नहीं करा। जैसे मैं अपने कामों में बिज़ी थी, वो वैसे खेलने में बिज़ी थी। तो वो ना आज रात को उसको लेग्स में बहुत तेज़ पेन हो रहा था। तो फिर मेरे लिए ना ये किचन समेटना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बेटू को देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो थोड़ा सा उसकी लेग्स वेग्स में मनीष ने भी मालिश करी थी, और उसको थोड़ा सा हग वग करके मैंने सुलाया, ताकि वो थोड़ा रिलीफ़ हो जाए। बच्चा ना जब भी उसको थोड़ा ख़राब फील होता है तो उसको चाहिए होता है कि उसकी मदर एटलीस्ट उसके पास हो। तो तब जा कर के वो थोड़ा सा सोई थी। मतलब रात को ना काफ़ी लेट हो गया था सोना, और फिर सिंक पूरी मॉर्निंग में भरी हुई थी। मतलब सुबह उठ के ये बर्तन मुझे दिखते हैं ना, मेरा वैसे ही मूड ऑफ ऑफ सा रहता है। बट रात की थकान भी थी, और अभी मेरे को उठते से ही सबसे पहले किचन क्लीन करनी थी। और रात को 2:30 बज गए थे सोते सोते, और सुबह 6:30 बजे मैं फिर से उठ गई थी। वैसे तो सोचा था कि काफ़ी दिन की जो थकान है वो मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर उठूँगी, चाहे 8 बजे 9 बज जाएँ, आराम से मैं नींद पूरी लूँगी, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब लगने लगेगी मुझे। बट 6:30 बजे के करीब ना बेटू थोड़ी सी नींद में ना, जैसे इंसान बीमार होता है तो वो मुझे ना बहुत देर से गाना सुनाई जा रही थी। तो 6:30 बजे मैंने फ़ोन देखा। 6:30 बजे ना तो मैंने उसको चेक करा, इसका फॉरहेड वगैरह, तो मुझे ना फ़ीवर सा लग रहा था। तो फिर मैं उठी, मैंने मेडिसिन वगैरह चेक करी। तो ज़्यादा ना मैं बेटू को मेडिसिन पे रखती नहीं हूँ, तो उसकी मेडिसिन रखे रहती हैं मेरे पास सारी, जैसे स्टमक एक वगैरह की और फ़ीवर वगैरह की। ये 2 मेडिसिन तो ज़रूर से मैं घर पे रखती हूँ। लूज़ मोशन वगैरह की ये 2-3 रहती हैं घर पे इमरजेंसी के लिए। तो मैं देखने के लिए गई, तो उसकी लास्ट जो डेट थी ना वो अक्टूबर की थी, और अभी 1 नवंबर हो चुका था। तो फिर वो वाली मैंने नहीं दी थी। अगर अक्टूबर भी चल रहा होता तो मैं नहीं देती लास्ट डेट वाली उसको मेडिसिन। तो अभी फिर मेरे पास ऑप्शन ही था कि उसको फ़ीवर भी हल्का हल्का स्टार्ट, हल्का नहीं थोड़ा सा ठीक ठाक फ़ीवर था उसको उस टाइम पे, और मेडिसिन जो थी वो एक्सपायर हो गई थी। तो फिर मैंने उसके सर पे ठंडे पानी की वो जो रखते हैं ना पट्टियाँ, वो रखी, और आधा पौना घंटा रखने के बाद उसका जो फ़ीवर था वो नॉर्मल सा हो गया था। और जब वो मॉर्निंग में उठी थी तो वो थोड़ा सा ठीक फ़ील हो रही थी। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब वही 7:30 के करीब टाइम हो ही गया था। तो फिर उसके बाद किचन मेरी मेरे को बुला ही रही थी, पूरी भरी पड़ी थी। तो फिर 7:30 के करीब मैं आ गई थी किचन वगैरह समेटने के लिए, क्योंकि आज भी गेस्ट आने वाले थे। तो मेरे को उसके लिए पूरा मतलब सही से करना था। गेस्ट की ऐसी टेंशन नहीं थी, अगर थोड़ी सी नींद पूरी हो जाती ना तो बॉडी में ना एक रिफ़्रेश सा फ़ील होता है, एनर्जी ना मतलब आपकी दोबारा आ जाती है नींद पूरी होनी। लेकिन कंटिन्यू बहुत दिन से अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड और अंदर से एग्जॉस्टेड सा फ़ील करते हो। बिल्कुल भी मतलब थोड़ा मन ना अच्छा अच्छा फ़ील नहीं करता। आपका फेस जो है ना वो थोड़ा सा टायर्ड सा डल सा लगता है। इतनी ज़्यादा आप इंजॉय नहीं कर पाते हो चीज़ों को। आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो फिर पूरे बर्तन वगैरह मैंने सारे रात के समेटे, और उसके बाद फिर फेस्टिवल्स की थकान तो चल ही रही थी कंटिन्यू। तो अभी मेरे को अपनी मॉर्निंग में किचन समेटनी थी। अभी मैंने सोचा था कि दिवाली में ना ये न्यू रैक आप सबको पता है मैंने दिखाई थी, तो तब से ना मेरे को इसको सेटअप करना ही नहीं हो पा रहा था। तो सोचा था दिवाली में करूँगी, लेकिन दिवाली का जो शेड्यूल था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि टाइम ही नहीं मिला इसको सेट करने का। तो अभी टाइम भी था मेरे पास, और आज मेरी फैमिली से आने वाले थे सब लोग। तो फिर मेरे को तब था कि एक तो इसका स्पेस खाली हो जाएगा दिवाली की वजह से ना। सेकंड बेडरूम जो था वो पूरा गिफ्ट्स वगैरह से भरा हुआ था, तो वो सब मुझे समेटना था। उन सबको रखने के लिए भी मुझे जगह चाहिए थी, तो उन सबको मैं खाली कर रही थी। और एक ये कार्टन रखा हुआ था रैक का, तो वो निकाल करके मैं ले आई थी इस रैक को। अब मेरे को सेट करना था फाइनली। एक रैक तो जा करके एडजस्ट हो पाई है मेरी किचन में। ये थर्ड मैंने रैक मंगवाई है। सबसे पहले एक मंगवाई थी, उसके साथ ड्रिलिंग का प्रॉब्लम था। फिर सेकंड वाली जो रैक मंगवाई थी मुझे बहुत प्यारी लगी थी वो, बट उसमें मेरा ये जो शुगर और टी के कंटेनर है ना, इनका साइज़ थोड़ा ब्रॉड है, तो वो उसमें आ नहीं पाए, और मेरे को इसी के लिए ही चाहिए थी। तो फिर फाइनली मुझे ये लास्ट ऑप्शन यही था, तो फिर ये वाली मैंने मंगवाई थी। तो फिर अब रैक मैंने लगा दी थी, और कितने मंथ हो गए थे ये वाले शुगर टी के कंटेनर, 2-3 मंथ्स हो गए थे आई थिंक, या ज़्यादा हो गए थे। ये कंटेनर्स मैं लेकर के आई थी, शेयर करा था मैंने शॉपिंग में।
तो फाइनली आज इनका दिन भी निकल आया था, इनका मुहूर्त हो गया था। तो इनको मैंने मतलब जैसे स्पेस जिसकी जहाँ होती है ना चीज़ों का, उसको वहाँ रख दो तो घर ऑर्गेनाइज रहता है। अदरवाइज़ इस दो दो स्पेस ना वेस्ट पड़े रहते हैं, क्योंकि उसका स्पेस कहीं और है। एक तो वो आपने उसको दिया ही हुआ है, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा स्पेस लेके चीज़ें जो पड़ी रहती हैं ना वो बहुत ख़राब रहती हैं फिर। मतलब पूरा घर ऐसे अनऑर्गेनाइज बिखरा हुआ सा रहता है। तो फाइनली आज मेरा ये वाला शुगर टी के कंटेनर नीचे एक स्पेस लेके पड़े थे, उसकी जो रैक थी वो अलग स्पेस लेके पड़ी हुई थी। और ये जो जहाँ अभी मैं शुगर और टी वाले पुराने वाले कंटेनर में यूज़ कर रही हूँ, ये तो मेरे मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लेके पड़े ही थे। तो अभी इन दोनों को मैं सेट कर दूँगी तो ये 3 स्पेस ना एक ही जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो छोटे घरों में ना इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी सारा स्पेस जो है वो निकाल सकते हो। तो अभी मेरे ये जो पहले वाले कंटेनर थे इसकी जगह भी खाली हो गई थी, रैक जहाँ मैंने रखी हुई थी वो जगह भी खाली हो गई थी, और शुगर और टी के कंटेनर मैंने जहाँ रखे हुए थे बॉक्स में वो जगह भी खाली हो गई थी। तो शुगर टी को कंटेनर्स को मैंने निकाला, इनको वॉश कर लिया था एक बार विम जेल से, क्योंकि न्यू चीज़ आप कुछ भी लाते हो तो आपको वॉश वगैरह करनी होती है पहले, क्योंकि उसमें हम फूड आइटम्स डाल रहे हैं तो वो तो ज़रूर से ही वॉश करनी है। तो इनको वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था, और मतलब थोड़ी देर ऐसे उल्टा डाल करके रख दिया था। उसके बाद फिर जो माइक्रोफाइबर वाला मेरा टॉवल है ना, इससे मैंने इनको अच्छे से वाइप कर लिया था। और मनीष उठ चुके थे तो मैंने उनके लिए यहाँ पे चाय बनाने के लिए रखी थी, और दिवाली गिफ्ट्स अभी भी आ रहे थे तो अभी फिर मैं कैमरा बंद करके गई थी, तो ये गिफ्ट था एक, तो वो मैं लेकर के आई। और उसके बाद फिर ये अच्छे से मैंने सारे कंटेनर्स वगैरह ड्राई कर लिए थे। 2 बार ड्राई, एक तो ड्रेन हो ही चुके थे, उसके बाद ये जो माइक्रोफाइबर वाला जो टॉवल है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सारे ये मतलब वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। स्पेशली जो मिरर वगैरह वाली चीज़ें होती हैं ना, ग्लास की चीज़ें, वो बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। तो उससे मैंने मतलब एक क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है, और एक ही कंटेनर्स वगैरह वाइप ऑफ करने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। 2 रखे हुए हैं मैंने किचन में ये टॉवल। तो सारे की सारी जो शुगर और टी थी वो मैंने इन कंटेनर में ट्रांसफ़र कर ली थी। मेरे वो वाले कंटेनर फ्री हो गए थे, अब उनको मैं एक्स्ट्रा किसी यूज़ में ले पाऊँगी, और मेरा वो वाला स्पेस भी मतलब यूज़ होगा। देखो कितनी सारी चीज़ें एक छोटी सी चीज़ों की वजह से, आई होप मैं समझा पा रही होंगी। तो बहुत सारा स्पेस मेरा निकल गया, अभी ये कंटेनर भी किसी और चीज़ में मेरे यूज़ हो जाएंगे। तो शुगर और टी मैंने इनके अंदर डाल करके रख ली थी, और साथ में मैं यहाँ पे गर्मा गर्म मेरी चाय बन रही। वाला कंटेनर था ना, कॉफ़ी के जो पाउचेस मेरे पास थे वो मैंने उसके अंदर डाल दिए थे। अगर मैं डायरेक्ट पाउच फाड़ करके डालती और इतना बड़ा कंटेनर था तो एक मतलब 2 4 5 स्पून ही बन पाते थे, और वो अगर ऐसे खुले में मैं रखती तो वो ना उसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी ज़्यादा रहती नहीं, वो ख़राब हो जाती कॉफ़ी। तो कॉफ़ी वाले कंटेनर में मैंने कॉफ़ी के पाउचेस डाल दिए थे कि जब यूज़ होगी बेटर रहता है। मैंने देखा है कि अगर आप कॉफ़ी का जार लाते हो ना, उससे मतलब सबसे सही मुझे ये सैशे लगते हैं, मतलब साथ के साथ यूज़ करो, और नेक्स्ट टाइम के लिए नया सील पैक आपके पास सैशे है तो ये सैशेज़ मैंने उस कंटेनर के अंदर डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे चाय बना करके मैं ले आई थी। बेटू अभी सोई हुई थी, उसको अब जा कर के जैसे मैंने उसको पट्टियाँ वट्टियाँ रखी थी ना मॉर्निंग में, तब वो रिलैक्स होकर के सोई थी। अदरवाइज़ ना वो काफ़ी देर से ऐसे कुछ बोल रही थी, जैसे बच्चे जब हम लोगों को फ़ीवर होता है तो नींद में हम बोलते हैं ना, तो वैसे वो कर रही थी। जब मैं उठ गई तो वो रिलीफ़ होकर के सो गई। अभी मेरा काम स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर मेरे को कोई रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो बेटू अभी ठीक थी, उसको बिना मेडिसिन के मतलब पट्टियाँ वट्टियाँ रख के थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। उसको और कुछ नहीं था, उसको थकान ओवर हो गई थी। मैं बिज़ी थी तो वो अपने खेल खेल में इतनी बिज़ी हो गई कि उसने थकान का फ़ीवर सा चढ़ा लिया खुद को। उसको लेग्स में बहुत पेन था रात को। साथ साथ मैं उठ गई थी, मैंने कहा ये जो एक्स्ट्रा बेडशीट वगैरह फैली हुई हैं इनको भी मैं समेटने का काम स्टार्ट करती हूँ। मनीष को मैंने बोल दिया था आप एक बार फ़ोन करके पूछ लो कि कितने बजे तक निकलेंगे, तो उस हिसाब से फिर मेरे को अपना सारा काम वाम समेटना था। एक तो मतलब फैमिली से आने वाले थे, ऊपर से दिवाली का नेक्स्ट डे था, तो दिवाली के नेक्स्ट डे ना बहुत सारी चीज़ें फैली पड़ी होती हैं। आपने कहीं रंगोली बनाई है, कहीं कुछ फ्लावर लगाए हैं, तो वो सब समेटने होते हैं आपको, क्योंकि वो इस कंडीशन में भी नहीं होते हैं नेक्स्ट डे तक कि उसको एज़ इट इज़ रखा जाए, तो वो सब समेटने होते हैं। बेड वेड और एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं ना वो सब ओवरलोड होकर के भरी हुई होती हैं। कहीं गिफ्ट पड़े हैं, कहीं देने वाले पड़े हैं, कहीं ले आए हुए पड़े हैं, कहीं कोई सामान पड़ा है रात को जो हमने दिवाली पे जैसे ओकेज़न वगैरह पे हम ड्रेसअप वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें जहाँ से निकाली वहीं छोड़ दी। तो मतलब बहुत सारा काम आज मेरे पास फैला हुआ था कि कोई लिस्ट में ना कमी नहीं थी।
तो वो सब मेरे को समेटना था। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। अब मैं उठ गई थी तो अब मेरे को पूरा मतलब सारा काम पे लगना था। तो बेटू को अभी मैंने थोड़ा सोया रहने दिया था क्योंकि पूरी रात ना अच्छे से सो नहीं पाई, वो परेशान सी थी और थकान भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर थकान नहीं उतरेगी तो फिर दोबारा से फ़ीवर आ जाएगा। तो उसको मैं सोने के लिए अभी छोड़ आई थी अंदर, दोबारा किचन में आ गई थी क्योंकि अभी मेरा किचन का जो सेटअप था ना वो पूरा नहीं हो पाया था। जस्ट मैंने ना पहले रैक वगैरह लगा करके रख दी थी कि उस एरिया में वो परफेक्टली अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो ठीक लग रही थी। मैंने मनीष को भी बुला करके दिखाया था कि पहले वाला सेटअप अच्छा लग रहा था या अभी वाला अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी वाला अच्छा लग रहा है। तो आप सब कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है या पहले ही अच्छा लगता था। और उसके बाद ये ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि ख़त्म होने वाला था। अभी मैं कुकिंग वगैरह करूँगी तो मेरे को ऑयल चाहिए होगा, तो फिर मैंने इसको भी रिफ़िल करके रख दिया था। और किचन से मैंने जो बड़ा वाला प्लांटर था ना, आर्टिफिशियल प्लांट थे, वो मैंने हटा दिए थे। रैक के ऊपर ना थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड हो जाएगी वाइट के साथ ना। अगर आप कुछ भी ग्रीन ऐड करते हो, वाइट तो वैसे भी वाइट और ब्लैक ऐसे कलर होते हैं जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो वाइट के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वहाँ पे ग्रीनरी ऐड कर दी थी। बहुत ज़्यादा बड़ा अगर मैं प्लांटर लगाती तो मेरा काउंटर जो था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब भर गया था, ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था। तो वो मैंने हटा दिया था और छोटा वाला वहाँ पे लगा दिया था। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैंने एक स्लॉट भी लगा चुकी थी कपड़ों का। तो वो भी फिर मैंने यहाँ पे ड्राई करने मतलब ड्रायर हो गए थे और अब यहाँ पे मैं अब उनको डालने के लिए आ गई थी कि सारे काम मुझे फटाफट निपटाने थे। तो मैंने कहा कपड़े भी मैं मशीन से डाल देती हूँ ताकि मशीन फ्री हो जाए। उसके बाद मेरे को जो रात को हमने कल कपड़े पहने थे वो सब भी सारे वॉश होने थे। त्योहार से अगले दिन तो वॉशिंग का भी बहुत काम हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट स्लॉट तभी लग पाएगा जब ये वाला स्लॉट वहाँ से निकलेगा। तो फिर साथ के साथ मैंने ये वाले कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए थे। आजकल व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी लेंदी हो रहे हैं। मैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही हूँ, पूरा के पूरा मतलब फुल डे का एक ही व्लॉग डाल रही हूँ। तो इतने लेंदी व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट देते हो, तो उसके लिए जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम है। और उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मुझे सेट करना था क्योंकि ये वाला जो ग्लास है इसके ऊपर बहुत जल्दी स्ट्रेन आ जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं आ गई थी और सोफ़ा वगैरह सेट कर रही थी, मतलब कवर्स वगैरह सारे सेट कर रही थी। और मनीष को भी मैंने बोल दिया था जो भी बाहर का काम है वो भी वो फटाफट से मुझे करके दे दें। तो वो अपना बाहर के काम पे लगने वाले थे और पूरा जो भी चीज़ें लानी थी ना वो एक बार मॉर्निंग टी ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो बाहर का काम तभी उठते हैं करने के लिए। तो मैंने उनको उस चीज़ से फ्री कर दिया कि एक बार चाय वाय बना के दे देती हूँ, फिर फ्रेशन अप हो कर के फिर वो लगेंगे बाहर के काम में। तो सब कुछ मैंने बता दिया था और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बेटू का भी अभी मैंने न्यू चैनल स्टार्ट करा है और उसको ना शॉर्ट वीडियोस बनाना, एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को लगा कि ठीक है, अगर उसका शौक़ है तो अगर वो दिन में आधा घंटा भी देगी, उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। वो लाइव वीडियोस बनाती है, 30-30 सेकंड की भी नहीं होती हैं, 15 सेकंड की वीडियो होती है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेक लेती है, तो 2 मिनट भी नहीं लगते उसको, उसकी शॉर्ट वीडियोस बन जाती है। तो अभी मैंने टाइम ऐसा कुछ फ़िक्स नहीं करा है, बट 9 बजे एक उसकी शॉर्ट वीडियो आएगी। सोमांशी और दिव्यांशी दोनों के चैनल पे 9 o'clock वीडियो आया करेगी। मेरे तो लॉन्ग व्लॉग्स आते ही हैं और बिट्टू के चैनल पे भी डेली 9 बजे शॉर्ट वीडियोस आएंगी। मैं चाहती हूँ आप सब उसको भी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाओ, उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबके कमेंट्स उसको दिखाती हूँ। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बेड भी सेट कर दिया था अपना और कुशन्स वगैरह एज़ इट इज़ लगा दिए थे, जैसे मैं सेट करके लगाती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है ना, बेड आपका अच्छा कोई आता है तो प्रेजेंटेबल लगता है। प्रेजेंटेबल तो जैसे बेडशीट आप डाल देते हो जाता है, बट थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा उसको सजा करके रखोगे तो अच्छा लगता है कि मतलब अच्छे से था घर। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको डेली रूटीन में ऐसे रखती हूँ क्योंकि हस्बैंड अगर घर पे नहीं है ना तो सारी फैंसी चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं ऑफिस जाने के बाद। अगर सब घर पे हैं तो फिर नहीं मेंटेन होती। आप अभी लगा के रखोगे, 5 मिनट बाद सब हटा देंगे।
उसके बाद सब लोग पहुंचने वाले हो गए थे और इतनी ज़्यादा हौच पौच हो गई थी, मैं अभी नहाई भी नहीं थी, अभी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग थे। तो उसके बाद मैंने व्लॉग को करा बंद और फिर मेरे को जो भी मेरे पेंडिंग काम निपटाने थे मैंने वो निपटाए। कंफर्टेबल नहीं लगता ऐसे वीडियोस बनाना छुप छुप के, तो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं करा ज़्यादा। सुबह शाम के बज रहे हैं 6:15 और अभी तक मैं सुबह वाले ही कपड़ों में आपको दिख रही हूँ, क्योंकि सब लोग आ गए थे मेरे नहाने से पहले ही। अभी मैं घर के कामों से ही फ्री नहीं हो पाई थी और सब आ गए थे, तो मुझे ऐसे ही उनको अटेंड करना पड़ा बिना नहाए धोए हुए। जस्ट अभी मैं सामान वामान सब सेट वेट करके क्लीनिंग व्लीनिंग से फ्री हुई थी और उनको ट्रैफिक नहीं मिला। मुझे एक्सपेक्टेड था कि आधा एक घंटा ना उनको लग जाएगा आते हुए, अगर ट्रैफिक वगैरह मिला। तो आज रोड्स वगैरह बिल्कुल खाली थे और वो जल्दी से पहुंच गए। मेरी फैमिली आई हुई थी, कज़न्स, चाची और चाचा आए हुए थे, तो उस टाइम पे व्लॉग लेना भी नहीं हो पाया। जब साथ में बच्चे होते हैं ना तो व्लॉग नहीं लिया जाता, अगर चाची चाचा अकेले होते तो मैं ले लेती। और शाम हो चुकी है, भी काफ़ी सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं और उसके साथ साथ अभी जस्ट मेरी फ्रेंड से बात हुई है। 15-20 मिनट हो गए हैं चाची चाचा को निकले हुए और उसके बाद जस्ट अभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है, तो नाइट स्टे के लिए आ रही है वो। तो अब मेरे को सबसे पहले तो जो बर्तन वगैरह फैले हुए हैं वो समेटने हैं और थोड़ा सा सब लोग बैठे थे तो चीज़ें थोड़ी सी मैसी हो जाती हैं यूज़ करने के बाद, तो उन सबको सेट करना है और नहाना है। किचन वगैरह दोबारा क्लीन करनी है। डिनर मुझे नहीं बनाना, डिनर हम चलेंगे बाहर करने के लिए, क्योंकि हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई है। पैरों में से ना मतलब ऐसे झनझन आवाज़ आती है ना, उस तरह से आवाज़ आ रही है। तो अभी रात की कोई टेंशन नहीं है, बस ये सारा सामान वामान मैं समेट लूँ तो नहा धो करके फिर अपनी फ्रेंड को अटेंड करते हैं। रात को देखते हैं घूमने जाएंगे या फिर अब कल जाएंगे घूमने, क्योंकि बाहर निकलने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने काम पे लगते हैं। आप सब कहते हो ना कि नए वाले घर पे ये शायद आपका थोड़ा कम काम होता है, पहले वाले इस वाले घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके साथ तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट यही है कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलो लगते हैं काम पे फटाफट से, क्योंकि उसके बाद नहाना है। ऐसा ना हो कि मुझे अब अपनी फ्रेंड को भी बिना नहाए धोए अटेंड करना पड़े, तो टाइम वेस्ट नहीं करती, फटाफट से किचन समेट लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ओपन किचन है और किचन थोड़ी सी अगर फैली हुई होती है तो अच्छी नहीं लगती है। बाद फिर और मतलब अभी जो दिन था वो मेरा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था। अभी मेरे को दोबारा से अपनी किचन को सेट करना था। मॉर्निंग में भी मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे और मतलब जैसे चाय पानी वगैरह बनते रहते हैं ना, तो चाय पानी के भी इतने सारे ग्लासेस हो जाते हैं, क्योंकि मेरी चाची आई थी, चाचा आए थे और मेरे कज़न्स आए थे, तो 5 लोग थे टोटल। तो एक बार में ही अगर चाय बनती है ना तो पूरा 1 कप का जो सेट होता है वो मतलब कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद हम घर में एक ही सेट रखते हैं, कोई ऐसे 2-3 सेट तो निकाल के रखते नहीं है, तो सेकंड टाइम के लिए आपको उसको वॉश भी करके रखना होता है। मतलब बर्तन ऐसे तो नहीं है ना कि 10 लोगों के लिए हम निकाल करके रखते हैं, तो साथ के साथ मैं बर्तन भी धुलती जा रही थी ताकि वो फिर डिनर वो लंच वगैरह के टाइम पे किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। तो साथ साथ मैंने बीच में 2-3 बार बर्तन धो दिए थे, उसके बाद भी ये सारे बर्तन जो थे वो बच गए थे अभी दोबारा वॉश करने के लिए। और फिर उसके बाद पूरे मैंने जो भी लंच वगैरह के बर्तन थे वो सब वॉश करे, कुक टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करा, मतलब किचन को अच्छे से सेकंड गेस्ट को अटेंड करने के लिए दोबारा से घर को मैंने मतलब रेडी करा। और पूरी किचन को मैंने अच्छे से ड्राई व्राई कर दिया था, सारे बर्तन वगैरह भी वॉश वगैरह करके रख दिए थे। प्रेशर हो जाता है ना, टाइम नहीं होता, तो फिर व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। अभी मेरे को नहाना था और घर को भी दोबारा से सेट करना था, एटलीस्ट हल्की सी झाड़ू तो दोबारा लगानी होती है। घर ना मैसी हो जाता है अगर कोई भी आता है तो फिर हल्की सी मैंने झाड़ू दोबारा से लगाई। दोनों बेडरूम्स के जो बेडशीट्स वगैरह थी वो भी ठीक करी मैंने, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहा करके आ गई थी। और जस्ट मैं नहा करके आई थी, मैंने हेयर भी कॉम्ब नहीं करे थे, वैसे ही मेरी फ्रेंड जो थी वो आ गई थी और उसके बाद फिर अभी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कुछ करने की, तो आज हमने डिनर जो था वो बाहर से कराया था। और दूर भी हम नहीं गए थे, जस्ट जो घर के बिल्कुल पास में है ना वहीं चले गए थे। वहाँ पे आज सिर्फ चाइनीज़ अवेलेबल था, प्रॉपर डिनर के लिए कुछ था नहीं, तो हमने बोला था कि चलो थोड़ा सा दूर होकर के आते हैं, बट फिर सबने मना कर दिया कि नहीं चाइनीज़ से भी हो जाएगा, मतलब ऐसा दूर जाने की अब नीड नहीं है।
तो फिर हमने यहीं पे ही खा लिया था और उसके बाद आ गए थे हम घर। और उसके बाद सब लोग ना ऊपर आए थे, छत पे आ गए थे थोड़ा सा घूमने के बाद। खाना खाने के बाद ना एक तो थोड़ी सी एनर्जी भी फ़ील हो रही थी, थोड़ा सा ठीक फ़ील हो रहा था, मतलब एक तो थोड़ा सा मैं गर्म पानी से नहाई भी थी तो उससे भी ना थोड़ी थकान कम हो जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2-4 फुलझड़ी छत पे पड़ी हुई थी तो बेटू नीचे से फिर मैच बॉक्स ले आई थी और जो भी फुलझड़ी वगैरह ऊपर पड़ी हुई थी वो इन सब ने जला ली थी। और यहाँ पे दोबारा से दिवाली मना रहे थे हम। तो कोई आता है ना तो अच्छा बहुत लगता है, मतलब रौनक बहुत हो जाती है। तो वही मैं कहती हूँ कि हमको ना मतलब सारी चीज़ों को एक साथ ही लेकर के चलना होता है, एंजॉय भी करना होता है, सबको अटेंड भी करना होता है। तो थोड़ा सा ना व्लॉग्स थोड़े हमको लगता है कि यार इसको रोका जा सकता है अभी। तो वही चीज़ें होते आती हैं मेरे साथ कि जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना तो मेरे व्लॉग्स पेंडिंग में चले जाते हैं, उनको मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ या फिर मैं उस टाइम व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। और फिर वो वाला टाइम मुझे निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस यही था आज के ब्लॉग में और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।